हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से हिंदी लैंग्वेज सेक्शन का ये पार्ट 3 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट 3 में जो भी हिंदी लैंग्वेज सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, यानी हिंदी लैंग्वेज से, हिंदी भाषा से, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि इससे पहले मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग का सभी शिफ्टों का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न ये अनुच्छेद से है। ठीक है, इससे 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक अनुच्छेद दिया रहेगा, कोई भी अनुच्छेद होगा, और यहाँ पे खाली स्थान 5 छोड़ दिए जाएंगे। यही भरना के मतलब ऑप्शन भी दिए रहेंगे कि 1 में क्या भरा जाएगा, 2 में क्या भरा जाएगा, 3 में, 4 में, 5, मतलब 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ करके आपको सही सही जवाब देने हैं। इसमें 5 में 5 आपको स्कोर करने होंगे। ठीक है, हो भी जाएंगे, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हो भी जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सफलता की देवी तिलक करने से पहले, सफलता की देवी तिलक करने से पहले खाली स्थान लेती है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है एक के लिए। तो इसमें आपको यही प्रश्न देखिए, तो सफलता की देवी क्या लेगी भैया तिलक सफलता के लिए, तो यहाँ पे लेगी पैसा। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि रिक्त स्थान 1, यहाँ पे वहाँ का स्थान दे करके यहाँ पे एक दिया गया था ना। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, वह उसी माथे पर खाली स्थान, 2 नंबर के लिए यहाँ पे। ठीक है, 2 नंबर दे दिया, तो खाली स्थान, तो वह उसी माथे पर खाली स्थान करती है जो शर्म की बूंदों से, अब फिर यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया, 3 नंबर पढ़ेंगे उसको। वह उसी माथे पर क्या करती है, तो वह उसी माथे पर क्या करती है भैया, तिलक करती है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर तीसरा के लिए। अब यहाँ पे 3 नंबर के लिए पूछा जाए, 3 नंबर पढ़ेंगे यहाँ पे, वह उसी माथे पर तिलक करती है जो शर्म की बूंदों से, ठीक है, जो शर्म की बूंदों से मूल्य होता है। खाली स्थान यहाँ पे दिया है, तो शर्म की बूंदों से क्या हो जाएगा, मूल्य। यहाँ पर ऑप्शन देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मूल्य। ठीक है, आप लोग कोई भी सेट लीजिएगा ना तो उसमें से अनुच्छेद वगैरह ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप अगले पढ़ते हैं। फिर 4 नंबर के लिए आगे देखते हैं। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की खाली स्थान करते हैं। 4 नंबर में क्या करते हैं, तो क्या करते हैं भैया, तो विशेष सुविधा क्या करते हैं, व्यय करते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इन्हीं ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी में से आपको चुनना है। ठीक है, उचित उपयुक्त सब चुनना है। ठीक है, यानी उचित सब चुनना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप लोग जान रहे हैं, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। ऑप्शन का सहारा लेते रहना हरदम। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं होते, यानी सक्सेसफुल नहीं होते। इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर खाली स्थान को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। तो करने के लिए हर हर क्या क्या होगा, क्षण होगा, भूख होगा, संस्था, क्या किसको अवसर बनाना चाहिए, यानी हर क्षण को। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न फिर है प्रतिस्थापित करने के लिए, जो रेखांकित यहाँ से यहाँ तक किया गया है, इसमें बोल रहा है कि इस ऑप्शन में से क्या वर्ड रखा जाएगा। तो देखिए कोई त्रुटि होगा तब तो देखते हैं। दुविधा, यहाँ बोल रहा है कि दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। अब भैया यहाँ पे दुविधा आत्मविश्वास को थोड़ी ना होगा, आत्मविश्वास क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। ठीक है, यानी यहाँ पे को ना होकर की होना चाहिए। तो किस में है, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन 4 में है। तो यही वर्ड अगर यहाँ पर रख दें तो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। गगनचुंबी है। ठीक है, गगनचुंबी लिखना चाहता है ही ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो सही वर्ड कौन है, यहाँ पे देखेंगे तो गगनचुंबी ऑप्शन 4 में है। ठीक है, गगनचुंबी। तो देखिए जिसमें अगर ज़्यादा, जो गगनचुंबी कितना आसानी से कर देता है, आसानी वाले में देखिए भैया ज़्यादा क्या होगा, तो आपको हो जाएगा ये तारकुं। ठीक है, मतलब छोटा ऊ। फिर सही वर्तनी चुनना है। इसमें सही वर्तनी से आपको 2-3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक शिफ्ट में। तो प्रतिवर्ष, इसमें प्रतिवर्ष लिखना चाह रहा है, तो कौन प्रतिवर्ष सही है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, तो कौन व्यक्त करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना मतलब अपमानित करना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा खाली स्थान हो गई। कक्षा मतलब क्लास की बात कर रहा है। ठीक है, वर्ग की। तो कक्षा क्या हो गई, शांत हो गई, भक्त हो गई, जंगली हो गई, पागल हो गई। तो क्या हो जाएगी भैया, शांत हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर मतलब यही उपयुक्त बैठ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है। अपनी हत्या करने वाले को क्या कहा जाएगा, अपनी हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है, पाराघाती। ठीक है,
पराघाती भैया, यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है, अपनी हत्या करने वाले को क्या बोलेंगे भैया? तो आत्मघाती होना चाहिए ना, यानी आत्म पे घात, नहीं नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पराघाती। अगला प्रश्न फिर प्रतिस्थापित करने वाला है, तो देखते हैं कहाँ मतलब रेखांकित जो है इसमें क्या मतलब रहेगा इस ऑप्शन में से। ठीक है, देखते हैं क्या फॉल्ट है। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, श्रोताओं की मन मोह लिया। अरे यार, तो यहाँ पे देखेंगे अगर न, देखिए बहुत छोटा छोटा माइनर यहाँ पे मिस्टेक रहता है। यहाँ पे देखिए वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, श्रोताओं क्या होगा भैया? श्रोताओं से मन मोह लिया, यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखिए इसमें ज़्यादातर लोग फॉल्ट कर देंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि ये होगा क्या, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, आदान का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, आदान का विलोम शब्द क्या होगा आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न फिर प्रतिस्थापित करने वाला है, रेखांकित मतलब किया गया रेखांकित खंड यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए इस विकल्प में चुनना है। देखते हैं क्या है। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया कि जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे, मेरा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे तो प्राण निकल गए। ठीक है, बस मेरे तो प्राण निकल गया नहीं होगा, फिर क्या होगा? निकल गए। ठीक है, यानी यहाँ पे भी फॉल्ट है और यहाँ पे भी फॉल्ट है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न फिर रिक्त स्थान है यहाँ पे। देखिए मीनाक्षी को अपने किए की खाली स्थान मिलेगी, क्या मिलेगी? तो मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर रिक्त स्थान से है, बोला है कि विकास खाली स्थान कमाने वाला सदस्य है। विकास खाली स्थान ऑप्शन के अनुसार बताना है, तो विकास क्या हो जाएगा? विकास एकमात्र कमाने वाला, मतलब एक नाम की बात कर रहा है ना। विदेश होता, विदेश कब होगा? जबकि मतलब कई परिवार मतलब अगर मतलब एक से अधिक व्यक्ति होते, बट यहाँ पे कन्फर्म एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा है, तो यानी क्या? तो विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर प्रतिस्थापित करने वाला आ गया यहाँ पे, बोल रहा है कि मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है। तो देखिए यहीं फॉल्ट आ गया, मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना नहीं होगा, क्या होगा भैया? पुरानी है। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या? पुरानी है, तो यहीं पे फॉल्ट है। इसी को पुरानी है, देखते हैं किधर है, तो पुरानी है एकरो में है, बट दादाजी की में भी भैया फॉल्ट है क्या? चलिए देखते हैं। मेरे दादाजी की, दादी जी रहता तब ना दादी जी का होता। ठीक है, बट दादाजी का ऑप्शन में भी दादाजी बात किया है, यानी यहाँ पे दादाजी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दादाजी का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, मतलब उल्टा शब्द। आदि का क्या हो जाएगा? आदि कब लगाते हैं? 1 2 3 4 5 6 आदि। राम श्याम मोहन टोहन इत्यादि आदि लगाते हैं, यानी अंत में लगाते हैं। ठीक है, सबसे लिखने के बाद में अंत में आदि लगता है, तो उसका अंत आदि को क्या बोलते हैं? आदि का परिचय क्या हो जाएगा? अंत। तो उसका विलोम क्या होगा? आरंभ, यानी शुरुआत। ठीक है, आदि का क्या हो जाएगा? विलोम आरंभ। अगला प्रश्न परिवाची शब्द है, तो परिवाची शब्द बोल रहा है प्रख्यात का क्या होगा? प्रख्यात का क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगे, देखने में प्रिय लगे, तो कौन हो जाएगा? प्रियदर्शी, यानी प्रिय से प्रिय, आदर्शी में देखने लगे। ठीक है, मतलब देखने से संबंधित है, तो प्रिय देखने वाला वही ना हो गया, जो देखने में प्रिय लगे कौन हो जाएगा? प्रियदर्शी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न खाली स्थान से है, रिक्त स्थान से। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार उत्तर देना है। कोयल खाली स्थान रही है, क्या रही है? कोयल महकेगी थोड़ी ना, फूल महकेगा। कोयल भौंकेगा, ये क्या होगा? कोयल तो कुत्ता भौंकता है ना। कुकड़ू कौन करता है भैया? मुर्गा करता है। अब देखिए यहाँ बहक लिख दिया है, बहक तो होबे करेगा, बट यहाँ क्या होगा? कुहक। यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न में फॉल्ट पकड़ना है कि कहाँ त्रुटि है, जो त्रुटि है जिस पार्ट में वही बताना है। देखिए बोल रहा है कि भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। यहाँ तो ये वाला पार्ट सही लग रहा है, इसी में कोई फॉल्ट है। देखते हैं, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है। अरे यार देखिए, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको एक वर्ड निकल के आएगा कि मतलब कोई एक व्यक्ति है जो कि भारत के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि भारत की संस्कृति, मतलब भारत की नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? भारत में, मतलब कोई व्यक्ति घूम कर गया हुआ है वो बता रहा है। ठीक है, कि भारत में संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान जो है बहुत कठोरता जीवन जीता है, मतलब ये किसी को बारे में बता रहा है। ठीक है, भारत के बारे में किसी व्यक्ति को वो बता रहा है, यानी कहाँ फॉल्ट है भैया? तो यहाँ पे है, भारत की संस्कृति, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में भी त्रुटि छाटना है। ठीक है, तो इसमें त्रुटि छाटना है, देखते हैं कहाँ त्रुटि है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ये कथन, लगन के साथ अगर
अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए, लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है, यहाँ को नहीं, यहाँ पे देखिए अब हिंदी टाइपिंग भी हिंदी में गलती कर देंगे लोग तो हम लोग कैसे संभाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट लिखने में भी हुआ है। अगर देखिए लगन के साथ तो यहाँ पे होगा तो पूरी, ठीक है, पूरी लगन के साथ, यहाँ पे होगा पूरी लगन, लगन के साथ में ही फॉल्ट है, यहाँ पे होना चाहिए पूरी लगन के साथ, ठीक है। तो यहाँ फॉल्ट हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये होगा तो देखिए अगर को कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए परिश्रम पहले होना चाहिए, ठीक है। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। दिया है कि अगर को, यानी यहाँ पे लिखने में फाइव टाइपिंग में होगा फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर टाइपिंग में अगर मिस्टेक हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो हम मार के क्या आएंगे भैया, तो यहाँ पे मारेंगे ना कि लगन के साथ अगर को, मतलब इसमें वाला में फॉल्ट पकड़ा जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। भैया हिंदी है, इसमें हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लगन के साथ यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा अगर परिश्रम को, ठीक है, इसमें गलती होगा, ठीक है, ये वाला फॉल्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग को ऐसा मिले तो आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी टिक करके आ जाइएगा, आप लोग कंप्लेन कर दीजिएगा फिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मुहावरा से, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है कौन, तो घायल होना, ठीक है। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब घायल होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट। अमृत का परिवाची शब्द, तो अमृत का परिवाची शब्द होता है नीर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो भी सजेस्ट कीजिएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को वीडियो खत्म होने से पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग, मैथ का सोल्यूशन के साथ, जीके जीएस और रीजनिंग का भी सोल्यूशन के साथ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी नहीं देखे हैं जाकर चैनल पे प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, ओके। अगर आप लोग यूट्यूब मतलब कहीं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह कुछ भी यूज करते हैं, ठीक है, तो आप लोग कुमार धनजीत सिंह पेज है, हर जगह आईडी है, ठीक है। टेलीग्राम पे भी है, तो आप लोग लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।